तो बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में कई तरह के सुर उठ रहे हैं। एनडीए में महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा और निशांत की संभावित एंट्री ने भी हलचल बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल यही, नीतीश का क्या होगा? सीटों का आंकड़ा तय करेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री या फिर महाराष्ट्र मॉडल चलेगा? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा, एनडीए में सीएम चेहरे को लेकर हलचल तेज होती जा रही। बीजेपी के भीतर से लगातार आ रहे अलग अलग सुरों ने एनडीए खेमे को बेचैन तो किया ही है, विपक्षी महागठबंधन को भी सियासी तीर चलाने का मौका दे दिया। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त चेहरा बताकर सियासी संकेत दिया। तो बिहार बीजेपी की तरफ से तुरंत सफाई आई कि 2025 में नीतीश ही सीएम उम्मीदवार होंगे। हालांकि बयानबाजी का यह सिलसिला यही नहीं रुका, पार्टी के अंदर एक ऐसा धड़ा सक्रिय है जो डैमेज कंट्रोल में जुटा है और जिनका राजनीतिक भविष्य आगामी चुनावी परिणामों से गहराई से जुड़ा हुआ। लेकिन इनडायरेक्ट रिश्तों वाले नेता अलग अलग लाइन पर बयान दे रहे हैं, जिससे पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। दूसरी तरफ एक अब तक की सबसे बड़ी जीत बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि वो एनडीए को देने जा रही है और नीतीश कुमार जी की अगुवाई में अगली सरकार का बनना बिल्कुल तय है। हालांकि बिहार में एनडीए के हालात की तुलना 2022 के महाराष्ट्र घटनाक्रम से शुरू हो गई, जब बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंकाया था और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया था। बिहार में सम्राट चौधरी जैसे नेताओं का नाम आगे लाकर क्या पार्टी उसी दिशा में बढ़ रही है? सूत्रों का कहना है कि भाजपा का एक वर्ग जेडीयू पर निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम कर रहा और इसके लिए मॉडल महाराष्ट्र को प्रेरणा मान रहा है। बीजेपी एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, एनडीए एकदम इंटैक्ट एक लाइन पे चल रहा है, एक बग्घा की तरह। कंफ्यूजन वहां है कि चुलबुल पांडे की चलेगी कि मंगरू यादव की चलेगी। तो आज चुलबुल पांडे और मंगरू यादव के बीच में बैठक भी हुई है, तो चुलबुल पांडे और मंगरू यादव के बीच में निकला क्या ये किसी को पता नहीं चला। ये आने वाले दिन में देखेंगे हम लोग, चुलबुल चलेगा कि मंगरू चलेगा, कौन चलेगा, क्या कोई नहीं चलेगा। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में संभावित एंट्री ने एक नया मोड़ जोड़ दिया। हाल ही में उन्होंने संकेत दिए हैं कि वो जनता की सेवा के लिए राजनीति में आ सकते हैं और अपने पिता के विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शायद निशांत भी राजनीतिक हकीकत जानते हैं, इसलिए वो ज्यादा सक्रिय हो गए और अपनी पार्टी के लिए अधिक सीट मांग रहे हैं। से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दें। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जी। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है, साफ साफ है वो सीएम। सियासी जानकारों का मानना है कि जेडीयू अपने भविष्य की रणनीति में अब परिवार कार्ड खेलने की तैयारी में और चुनाव के बाद अगर हालात बने तो निशांत के लिए रास्ता खोला जा सकता है। जेडीयू के साथ ही एनडीए के छोटे सहयोगी भी निशांत का स्वागत करते दिख रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य के बारे में उनके संस्कारी बेटा ने 100% स्वस्थ होने का दावा किया। अंतर साफ है कि एक तरफ सौम्य, सुशील और सादगी भरा निशांत कुमार, दूसरी तरफ पिता की बातों को भी अनदेखा करने वाला तेजस्वी यादव। सक्रिय राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मास्टर स्ट्रोक ने राजनीति के पेविलियन में तेजस्वी को भेज दिया। तो नीतीश कुमार के बच्चा निशांत यदि राजनीति में आना चाहते हैं तो इसमें चर्चा का क्या विषय है? वो योग्य हैं, समर्थ हैं, आना चाहते हैं तो आए, हम तो स्वागत करें। बीजेपी के सफाई और जेडीयू के मौजूदा रुख के बावजूद सियासी पारा अभी थमा नहीं। क्या चुनाव बाद समीकरण बदलेंगे? क्या बीजेपी खुद को केंद्र में रखकर नेतृत्व तय करने की कोशिश करेगी?
नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों में पिछले वर्षों के उठापटक को देखते हुए ये कहना कठिन नहीं है कि सब कुछ तय नहीं। ऐसे में सम्राट चौधरी की भूमिका, महाराष्ट्र मॉडल की गूंज और निशांत कुमार के संभावित एंट्री मिलकर चुनावी माहौल को और अधिक पेचीदा बना रहे हैं। आज से नहीं बल्कि दशकों से बिहार में जेडीयू और बीजेपी की साझा सरकार चल रही है। राजनीतिक स्थिति मजबूत होने के बाद भी बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती रही है, लेकिन इस बार चुनाव से पहले ही कई तरह की सियासी अटकलें तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी का एक बड़ा धड़ा अब जेडीयू के पीछे नहीं चलना चाहता है और ऐसे में महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा ने जोर पकड़ी है। इससे जेडीयू के नेताओं के भी कान खड़े हो गए हैं, लेकिन बीजेपी आलाकमान इस मामले पर अभी चुप्पी साधे बैठा है। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।